हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं 11th-12th कॉमर्स का अकाउंट्स बेसिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं अकाउंट्स का मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अकाउंट्स, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब का अकाउंट्स क्या करता है बेटा? रिकॉर्ड रखता है। तो रिकॉर्ड रखना सिस्टमैटिक और समराइज मैनर में इसे अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स के रूल्स कौन से होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो यहां पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स 3 हैं। ओके, सो यहां पर नंबर 1 है बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यहां पर सभी नेचुरल पर्संस जो भी रहेंगे, ठीक है, क्रिएटेड बाय गॉड, जो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड बाय गॉड है उनका यहाँ पर अकाउंट्स बनेगा। अब पर्सनल अकाउंट के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, आप इसमें वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, पीछे के वीडियोस में। पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरीज होती है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट, DR इंडिकेट्स डेबिट साइड एंड CR इंडिकेट्स क्रेडिट साइड। तो अकाउंट्स में हम लोग टी शेप अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो रूल्स क्या होते हैं कि हम लोग अगर डेबिट साइड अगर कुछ लिख रहे हैं सो कब लिखा जाएगा? कोई अकाउंट्स की अगर डेबिट साइड हमें लिखना है तो वो कब लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखना है तो उस कब लिखा जाएगा, यहाँ पर हमें कुछ रूल्स फॉलो कर इसे लिखना होता है। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम देखेंगे डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। जब भी कोई पर्सन या कोई इंसान आपसे अगर कोई चीज लेता है, जब भी अगर कोई इंसान आपसे कुछ ले रहा है तो उसके अकाउंट के आप डेबिट साइड लिखोगे। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, गिवर मींस देने वाला। तो सिंपल रूल है, जो भी इंसान आपको कुछ दे रहा है, आपको कुछ दे रहा है मतलब आपने उनसे कोई चीज खरीदा, सामने वाला आपको कोई चीज दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर बोलकर उस पर्सन के अकाउंट के हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ओके, सो पर्सनल अकाउंट, आई थिंक सो इट इज क्लियर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट ये होता है बेटा प्रॉपर्टीज का अकाउंट, जिसमें हम टेंजिबल प्रॉपर्टीज, इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे रियल अकाउंट में ये काउंट किए जाते हैं बेटा। रियल अकाउंट में जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ये रियल है, कैश रियल है। सो ये सारी चीजें जो रियल अकाउंट में आती हैं, इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि हमने देखा डेबिट व्हाट कम्स इन से फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपके बिजनेस से कोई चीज बेचा तो आपके पास क्या आएगा बेटा? कैश आएगा। तो पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, तो यहां पर पैसा जो कैश अकाउंट रहेगा, क्योंकि वो कम्स इन, पैसा आपके पास आया, तो आप इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। अगर आपने बिल्डिंग खरीद कर लाया तो बिल्डिंग अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट है। तो बिल्डिंग आपके बिजनेस में आई, तो बिल्डिंग जो आई है वो बिल्डिंग अकाउंट के आप कहां लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि बिल्डिंग आपके पास बिजनेस में आई है, कम्स इन। तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस से कोई चीज जा रही है। तो कौन सी चीज आपके बिजनेस से जाएगी बेटा? एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास कोई बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, आपने उसमें से कोई चीज सेल कर दिया, तो जब आपके पास से वो चीज बिजनेस से जाएगी तो उसको क्या रूल लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके बेटा, सो सिंपल, अगर कोई चीज आएगी डेबिट व्हाट कम्स इन बोलकर डेबिट साइड लिखना है। अगर आपके बिजनेस से कोई चीज आपने बेचा या किसी भी कारण से अगर वो जाती है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोलकर क्रेडिट साइड लिखना है। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर ओनली जनरल ट्रांजैक्शन पर्पस। ठीक है, ये एक व्यवहार में खाली एक नेमिंग के तौर पर आता है, इसीलिए इसे नॉमिनल कहा जाता है। तो रूल क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने किसी को सैलरी दिया, किसी से आपको सैलरी मिली, रेंट आपने दिया आपको मिला। ओके बेटा, सो ये सारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, फीस वगैरह, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट में काउंट किया जाता है। सो नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पर?
जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की मीनिंग है उसको देखते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा कि आपने अपने बिजनेस में कोई खर्चा किया। अब एक्सपेंसेस जो होता है ये टू वे होता है, मतलब आपके पास से पैसा जाएगा और आपके पास दूसरी कोई चीज आएगी। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने बिजनेस में एक स्टेशनरी परचेस करके लाया, कहीं आप शॉप पर गए और आपने वहां से स्टेपलर, ऑफिस स्टेशनरी जो होती है वो खरीद कर लाया, तो क्या होगा, आप सामने वाले को पैसा देंगे और उससे वो स्टेशनरी लाएंगे, तो एक हिसाब से ये बिजनेस का खर्चा होगा। यहाँ पर क्या हुआ, पैसा आपके पास से गया और आपको उसके बदले में कुछ मिला, आपका ये एक्सपेंसेस काउंट किया जाएगा। वेयरएज लॉसेस जो होते हैं, लॉसेस होते हैं एक हिसाब से वन साइडेड काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपके बिजनेस में चोरी हो गई, ठीक है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। सो अब ये चोरी हुई तो ऑब्वियसली ये तो वन साइड ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, चोर ने आपको कुछ एक्सचेंज में कुछ तो बदले में कुछ नहीं दिया, ओके, इन कंसिडरेशन आपको कुछ नहीं मिला, या आपने किसी को उधार माल दिया था, वो बैड डेट्स हो गया। सो एक हिसाब से आपके पास से चीज चली गई और सामने वाले ने आपका पैसा डुबा दिया, तो ये होता है लॉस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जब भी आपके बिजनेस में कोई खर्चा हो, खर्चा एक्सपेंसेस, लॉस नुकसान, तो आप उस खर्चे या लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। नेक्स्ट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब हम पहले देखेंगे इनकम किसे कहते हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो और जो इंटेंशनली आपकी कमाई होती है, दैट्स नोन एज इनकम। से फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्नीचर की शॉप चलाते हो तो फर्नीचर सेल करके जो आपकी इनकम होगी वो इंटेंशनली है, ठीक है, वो आप मकसद से कर रहे हो फॉर अर्निंग प्रॉफिट, व्हाटएवर मे बी द रीजन। सो तो यहाँ पर दैट इज काउंटेड एज इनकम। बट वेयरएज गेन, गेन जो होता है बेटा, मे बी हो सकता है ये अनइंटेंशनली आपको हो जाए। जैसा कि से फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपको आज 1 लाख रुपीस का कैश आपके बिजनेस में आया, अब आप क्या करेंगे, उसे बैंक में जमा कर देंगे एज अ सेविंग अकाउंट और व्हाटएवर मे बी। सो आप उसको जो सेव करते हो, आपको उसको 1 साल के बाद जो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट जो था, अब आपका फर्नीचर का बिजनेस मान लीजिए, सो आपका मेन इंटेंशन है फर्नीचर सेल करके पैसा कमाना। अब यहाँ पर आपने जो आपका पैसा आज आया वो आपने बैंक में जमा कर बैंक ने आपको जो इंटरेस्ट दिया, आपका मकसद इंटरेस्ट कमाना तो था नहीं, सो ये अनइंटेंशनल गेन जो हुआ है इसके कहते हैं गेन। ओके, सो सिंपल लॉजिक है कि अगर जब भी आपको क्रेडिट और इनकम एंड गेन मींस, जब भी आपके बिजनेस में कोई इनकम हो या गेन हो, आप उस इनकम या गेन के अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। होप सो ऑल द रूल्स आर क्लियर। नेक्स्ट, और एक बात बेटा कि यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। एक होता है अकाउंट्स का रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, और एक होता है लॉजिक ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअली देखा जाए तो ये मैंने आपके समझने के लिए इसे हिंदी में इजीली लिखा हूं, ठीक है, इसको आपको बुक्स में अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन आसान समझने के लिए आपको पूरा अकाउंट्स एक सिंप्लीफाई मैनर में समझ में आ जाएगा अगर आपको ये क्लियरिफाई हो जाता है। सो यहाँ पर पहले आप दोनों का फर्क समझ लीजिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, कंप्लीट हो चुके हैं इन द सेंस कि अगर आप स्टेशनरी बाय करने के लिए गए, आपने स्टेशनरी बाय किया और सामने वाले को पैसा दिया, तो यहाँ पर अब ना आपको सामने वाले को कुछ देना है ना आपको उससे कुछ लेना है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स अप्लाई होंगे। और लॉजिक की जहां तक बात आती है बेटा, तो लॉजिक ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर समझो, अगर कहीं इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन अगर होता है, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन से फॉर एग्जांपल आपने किसी और से उधार खरीद कर लाया, ओके, ऑन क्रेडिट बेसिस पे आपने उससे माल खरीद कर लाया। अब होता क्या है, आपने उससे गुड्स परचेज किया या किसी ने आपसे खरीद कर लेकर गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सामने वाले से आपको अभी पैसा आना है या आपको उसे देना है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभी ये इनकम्प्लीट हुआ है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो है लॉजिक्स का एप्लीकेशन होता है, लॉजिक्स का यूज होता है। ओके, नाउ होपिंग दैट दोनों का जो यूज है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लॉजिक ऑफ अकाउंट्स। अब लॉजिक में अभी यहाँ पर देखिए हमने लॉजिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 असेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सेकंड वन इज लायबिलिटी इनकम एंड गेन। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लॉजिक को, असेट।
असेट मीन्स प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ये सब हमारी असेट्स होती है। एक्सपेंसेस खर्चा, जैसे कि हमने अभी रूल्स में डिस्कस किया, और लॉसेस, लॉसेस नुकसान, वन साइडेड, जिसे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर असेट होने दो, एक्सपेंसेस होने दो, लॉसेस होने दो, मतलब असेट का अकाउंट बनेगा या एक्सपेंसेस का बनेगा या लॉस का बनेगा। ये तीनों में से किसी का भी अगर टी शेप अकाउंट बनता है इस तरीके से, डेबिट एंड क्रेडिट साइड वाला, तो इसमें होता क्या है, डेबिट साइड क्या लॉजिक लगेगा, असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें रूल लगता है आते हैं, बढ़ते हैं, दिखते हैं डेबिट साइड से, और जाते हैं, कम होते हैं और हटते हैं क्रेडिट साइड से। अब देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एग्जांपल ले लीजिए, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। असेट आते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में कोई फर्नीचर खरीद के लाया, तो आपके पास वो आ रहा है, तो यहाँ पर एक रूल भी लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा लॉजिक भी लगेगा कि वो बिजनेस में आ रहा है, तो आप डेबिट साइड लिखोगे। बढ़ते हैं, और आपने परचेस किया फर्नीचर, तो और एक पहले था फर्नीचर और एक न्यू फर्नीचर आया, तो आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। बढ़ते हैं और दिखते हैं, अगर कभी भी दिखते हैं का मतलब क्या होता है, जब भी आपका असेट का अकाउंट है, एक्सपेंसेस का अकाउंट है, लॉस का अकाउंट है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो जो बैलेंस है वो हमेशा असेट का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का डेबिट साइड से लिखा जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट। और दूसरा रूल होता है इसका ऑपोजिट, जाते हैं, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस जाते हैं, कम होते हैं, हटते हैं, उसी का ऑपोजिट रूल्स। होपिंग सो दैट इज क्लियर। एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं कि जाते हैं मतलब आपने सेल किया, कम होते हैं ऑब्वियसली इट इज द अनदर वे ऑफ टेलिंग दैट ये सेल हो चुका है, और हटते हैं, ओके, सेम पॉसिबल थिंग। नेक्स्ट इज लायबिलिटी, इनकम एंड गेन। लायबिलिटी, एग्जांपल ले लीजिए, जो भी आपको किसी पर्सन को कुछ देना है, ओके, जो भी माल उधार लाया, आपको उधारी का पैसा देना है, किसी को कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट देनी है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। दूसरा होता है इनकम, इनकम हम लोगों ने डिस्कस किया, और गेन ये भी आप लोगों ने देखा। तो सिंपल रूल है, लायबिलिटी का अकाउंट बनेगा, इनकम का अकाउंट बनेगा या गेन का अकाउंट बनेगा, दोनों ही सिचुएशन, तीनों ही केस में हम लोग डेबिट क्रेडिट साइड में लॉजिक क्या लगेगा, लायबिलिटी, इनकम, गेन, उसका ऑपोजिट होता है, फर्स्ट वाले लॉजिक का ऑपोजिट। लायबिलिटी, इनकम, गेन आते हैं, बढ़ते हैं, दिखते हैं क्रेडिट साइड से, जाते हैं, कम होते हैं, हटते हैं डेबिट साइड से। आगे जब भी आप अकाउंट्स के कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, इस रूल्स को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन रूल्स और लॉजिक दोनों अगर माइंड में रहते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग टोटली क्लियर होता है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा दिखा हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको, आपके फ्रेंड्स को, जिसको भी फायदा हो सकता है, प्लीज शेयर दिस। थैंक यू एवरीवन।